हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम और फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स। और स्टूडेंट्स, राउल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास दो अलग अलग तरह के लिक्विड है। फर्स्ट वन इज लिक्विड ए, सेकेंड वन इज लिक्विड बी। अब आपको पता है लिक्विड की नेचर होती है वॉलेटाइल, मतलब लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, मान लो लिक्विड ए, तो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर इज पी नॉट ए और लिक्विड बी, इसका वेपर प्रेशर मैंने मान लिया पी नॉट बी। अब हमने क्या किया, लिक्विड ए और बी को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करेंगे तो आप देखो लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं, सिमिलरली लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, और जब ये इवेपोरेट होगा तो दोनों ही इवेपोरेट होंगे, तो इसकी जो वेपर बनेगी उसमें लिक्विड ए भी होगा एज वेल एज लिक्विड बी भी होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाने के बाद टोटल प्रेशर कितना है, तो आप कहेंगे टोटल प्रेशर मींस प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। क्लियर? अब ए का प्रेशर कितना होगा, तो स्टूडेंट्स मान लो लिक्विड ए ज्यादा वॉलेटाइल है और लिक्विड बी कम वॉलेटाइल है, तो ये क्या होगा, जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा, तो इसकी तरफ से प्रेशर ज्यादा होगा। और अगर ये कम वेपर प्रेशर वाला है तो ये धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, इसका प्रेशर कम होगा। लेकिन दूसरी चीज जो हमने नहीं सोचा वो है कि आपने जब इनको मिलाया तो इनका कंपोजिशन क्या है ना। हमने ए कितना मिलाया, बी कितना मिलाया, इक्वल तो नहीं है। तो लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, ये मैंने मान लिए एक्स है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी दिस इज एक्सपी। अब आपसे कहा जाए कि ए का प्रेशर कितना है, तो आप कहेंगे प्रेशर अप्लाइड बाय अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा इसका प्रेशर बनेगा। तो पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी ए इक्वल्स टू, अब ये कितना होगा, ये तो मान लो इसका परसेंटेज है, इसका हिस्सा है ना। तो इसका जो इनिशियल प्रेशर है प्योर स्टेट में पी नॉट ए इंटू एक्स है ना। अगर आपने ये 100% ले लिया तो ए का प्रेशर उतना ही होगा जितना इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, लेकिन 100% तो हमने नहीं लिया, हमने मिक्स किया है ना। तो सिमिलरली आपसे कहा जाए पी बी, बी की तरफ से कितना प्रेशर लगेगा, तो हम कहेंगे कि B के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स पी। एंड टोटल प्रेशर तो आपको पता है P टोटल क्या है, पी ए प्लस पी बी, यानी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि जब हम दो लिक्विड को मिलाएंगे तो टोटल प्रेशर उनके प्रेशर, उन दोनों के इनिशियल प्रेशर, जो आपके प्रेशर है पी ए और पी बी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। लेकिन जो इनका खुद का प्रेशर है, इंडिविजुअल प्रेशर है, वो डिपेंड करेगा इनके मोल फ्रैक्शन और इनका प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर है। सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of any component at constant temperature is equal to vapor pressure of pure component multiplied by mole fraction of that component in the solution। यानी कि आपके पास जो partial vapor pressure है P नॉट A या P नॉट B, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है मोल फ्रैक्शन से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्योर स्टेट में ए का प्रेशर है पी नॉट ए, प्योर स्टेट में बी का प्रेशर है पी नॉट बी। क्लियर? ये तो आपके पास है प्योर जो इनिशियल था। अब इसका पार्शियल प्रेशर, मान लो इसका पी ए है और इसका पी बी है, और मोल फ्रैक्शन तो हम कहेंगे ए के मोल फ्रैक्शन एक्स ए और बी के मोल फ्रैक्शन एक्स बी। अब ए का प्रेशर कितना होगा, तो हम कहेंगे कि इसके मोल फ्रैक्शन कितने लिए उसके अकॉर्डिंग इस पर डिपेंड करेगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय दिस। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, at
कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, यानी ए का प्रेशर बताओ, तो प्रोपोर्शनल टू एक्स से, क्लियर, और पी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स से। सिमिलरली बी का वेपर प्रेशर बताओ, तो पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। और अगर आपने मिक्स कर दिया तो ऑन मिक्सिंग टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एंड पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप एक्स बी को, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है, तो आप एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। दिस इज राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। अब आपसे कहा जाए कि आप वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। अब स्टूडेंट्स इस तरह का ग्राफ है क्योंकि मैं लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों को मिक्स कर रही हूं, तो दोनों के अकॉर्डिंग मुझे बताना है। तो मान लीजिए यहां पे x से 0 है, तो इसका प्रेशर भी कितना होगा 0, और यहां x से 1 है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, x से 1 करती टोटल प्रेशर जो है वो आपका पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया आपके पास। सिमिलरली यहां एक्स बी 0 है और यहां एक्स बी 1 है, तो अगर यहां एक्स बी 0 है तो प्रेशर 0, और यहां पीछे जा रहे हैं आप बैक साइड, तो एक्स बी बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी ये ग्राफ ऐसे। तो ये लाइन आपको बता रही है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, और दिस लाइन टेल्स पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। और अगर आप दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों प्रेशर ऐड कर देंगे, इसको यहां लेना इसको, तो P टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स एक्स ए और एक्स बी ये है इनिशियल, जितना हमने स्टार्टिंग में लिया था, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने एक्स से इतना मिला है, ए के मोल फ्रैक्शन इतने हैं, बी के इतने हैं। लेकिन अब आपसे पूछ लिया कि नहीं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ये बताओ। मान लो दोनों लिक्विड आपने मिक्स कर दिए, सॉल्यूशन बन गया, अब उस सॉल्यूशन को हमने इवेपोरेट किया, है ना, तो वेपर फेज में आपको बताना है ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं और बी के मोल फ्रैक्शन कितने, है ना। आपने लिया मान लो 50-50, लेकिन मिक्स होने के बाद जो वेपर फेज में आएगा वो 50-50 नहीं आएगा, है ना स्टूडेंट्स। आप क्या देखेंगे कि लिक्विड ए, मान लीजिए ए का प्रेशर ज्यादा है तो ये वेपर फेज में ज्यादा आएगा, और अगर बी का प्रेशर ज्यादा है तो ये वेपर फेज में क्या होगा, ज्यादा आएगा, है ना। जो हमने इनिशियल लिया है वो हम पे डिपेंड करता है हम कितना मिक्स कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग बात यहां पे पूछी जा रही है, यहां पे मोल फ्रैक्शन कितने हैं। तो आपको क्या बताना है कि एक्स डैश ए मतलब वेपर फेज में ए के मोल फ्रैक्शन, तो हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। अगर ए ज्यादा है तो इनके मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली एक्स डैश बी, तो इट विल बी पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी।